बोले ये स्टार्ट। नमस्कार, स्वागत है खास राजस्थान में एक बार फिर आपका। क्या कुछ घटनाक्रम रहा आज पूरे दिन का, क्योंकि उपेंद्र यादव की जब वार्ता असफल रही तो मोर्चा खोल चुके थे। जिस मंत्री महोदय ने मुख्य सचेतक विधानसभा महेश जोशी ने अनशन तुड़वाया था, उन्हीं के घर पर जाकर, उन्हीं के बंगले के बाहर जाकर अनशन प्रारंभ कर चुके हैं उपेंद्र यादव। क्या कुछ घटनाक्रम अभी तक है वो आप जानिए उपेंद्र यादव से। ऐसा क्या कारण हुआ कि आपको महेश जोशी के घर पर जाकर अनशन प्रारंभ करना पड़ा? देखो, रात को 12 बजे आकर उन्होंने अनशन तुड़वाया था और आश्वासन दिया था कि आपकी दूसरे दिन मीटिंग कुलदीप प्राका जी से होगी, मैं साथ भी चलूँगा और आपकी कई भर्तियों के मामले हल करवाकर आपको खुशियाँ देंगे। वार्ता हुई, उस वार्ता में दूसरी वार्ता का भी होता है कि दूसरी दौर की वार्ता आपको करेंगे तब कई समस्या को हल हो जाएंगे जी। लेकिन कल जो हम गए तो वहाँ कुलदीप राका जी से तो मुलाकात नहीं हो पाई, लेकिन सीएम के जॉइंट सेक्रेटरी से मुलाकात हो पाई। तो कह रहे कि धीरे धीरे कर रहे हैं, आपकी कई मांगे कर दी। मैंने कहा दीपावली पे बेरोजगारों को गिफ्ट मिलना चाहिए, लंबित भर्तियाँ भी पूरी हो, नई भर्तियाँ भी आएँ और अध्यादेश भी आना चाहिए और रीट और एसआई में बजलाल का है उसको पकड़ा जाए, तय तक जाए कहाँ पेपर गया है और पदों की संख्या भी बढ़ानी चाहिए। कई जो मामले थे उन मामलों को लेकर लगातार हमारा संघर्ष जारी है। तो मुझे रेस्पॉन्स नकारात्मक मिला तो मुझे लगा कि कहीं ना कहीं हमारे साथ धोखा हुआ है। तो बेरोजगारों में आक्रोश था। 17 दिन हो चुके हैं, 5 लोगों को डेंगू हो चुका है। यहाँ लगातार सैकड़ों की संख्या में रोज़ मौजूद रहते हैं। 17 दिनों को दीपावली आने वाली है, घर परिवार छोड़ के सब लोग यहाँ बैठे हुए हैं। कई लोगों की पारिवारिक स्थिति गंभीर है, आर्थिक हालात गंभीर है, लेकिन जिस प्रकार सरकार का नहीं सुनना, जिस प्रकार रवैया उदासीन दिखना, ऐसे में आज कल ही मैंने महेश जोशी जी के पीए को फ़ोन करके बता दिया था जी मेरी कुछ मांगे नहीं हो रही, आपने अनशन तोड़वाया था, मैं कल आपके घर आके बैठूंगा अनशन पे वापस। तो सूचना देखी गया था, कल ही मैंने फ़ोन करके बता दी थी और फिर आज मैं सुबह 11 बजे जाके वहाँ बैठ गया। चप्पे चप्पे पे पुलिस लगी हुई थी, हर गली में पुलिस लगी हुई थी, लेकिन पुलिस मुझे रोक नहीं पाई। मैंने कहा था बैठूंगा तो बैठूंगा, जाके वहाँ बैठ गया। उसके बाद पुलिस प्रशासन ने मुझे वहाँ से हटाया ज़बरदस्ती। आपने देखा होगा, विजुअल देखा होगा, मुझे उठा के लाया, बाद में हिरासत में लेके थोड़ी देर बाद मुझे छोड़ दिया। उनको पता कितनी देर हिरासत में लेंगे, राजस्थान के हर ट्विटर सोशल मीडिया पे उठ खड़ा हो जाएगा। और वैसे आज चुनाव भी थे, सबसे बड़ा मुद्दा वो भी था चुनाव का दौर भी था, चुनाव भी थे। तो उसके बाद आकर वापस मैं यहाँ बैठ गया। हमारा मापड़ाव जारी है, मांगे नहीं मानती तो हम उत्तर प्रदेश कूच करेंगे, वो ऐलान हम कर चुके। दिवाली तक यहाँ बैठे, दिवाली के बाद नवंबर में हम उत्तर प्रदेश कूच करेंगे। आपने ट्रेलर तो पहले ही दिखाया था कंप्यूटर भर्ती को लेकर, अब क्या फिल्म दिखाने के मूड में? यदि मांगे नहीं मानी जाएगी तो बड़ा कांड होगा, पूरे देश में इसकी आवाज़ गूंज होगी, क्योंकि अब रुकने वाले नहीं है। पुलिस प्रशासन ने कितना दबाव बनाया आज? दबाव से मुझे क्या फ़र्क पड़ता है, मैं सच के लिए लड़ रहा हूँ। दबाव में किसी की मानने वाला नहीं, ना झुकने वाला हूँ, ना हटने वाला हूँ। बेरोजगारों के लिए 9 साल से लगातार संघर्ष कर रहा हूँ, ईमानदारी से कर रहा हूँ। जिस पार्टी ने भी, किसी ने भी अच्छा काम किया, सीएम ने भी अच्छा काम किया, मैंने धन्यवाद दिया। लेकिन जहाँ मुझे लगता है कि गलत हो रहा बेरोजगारों के साथ, अत्याचार हो, तो वहाँ मैं खुली बगावत कर देता हूँ, क्योंकि मैंने कोई पार्टी ज्वाइन नहीं कर रखी। जहाँ कोई भी हो, सरकार अच्छा काम करेगी तो धन्यवाद दूंगा, काम नहीं होगा मैं विरोध करूँगा। और जहाँ मेरे बेरोजगार का सवाल है, 17 दिन से यहाँ है, कई लोगों को डेंगू हुआ, जहाँ हालात जो देखे नहीं जा रहे मुझसे भी, सरकार को उनकी मांगें माननी चाहिए। जैसे नई भर्तियों के लिए शिक्षा मंत्री जी कह रहे हैं, आज तक उनकी विज्ञप्तियाँ नहीं जारी हो पा रही, न कैलेंडर जारी हो पा रहा। आपने देखा होगा प्रयोगशाला सहायक 1534 जो कोरोना वॉरियर है, उनके ज्वाइनिंग अभी तक उसकी सूची जारी नहीं हो पा रही, न ज्वाइनिंग आदेश हो पा रहे। तो उनके 3 लोग शहीद भी हो गए, तो उनके नाम सरकार को देना चाहिए था कोरोना में, लेकिन नहीं दिया। वहीं दिव्यांग बच्चों की संख्या बहुत ज़्यादा है, विशेष शिक्षकों की भी मांग की जाएगी। 5000 पदों पर 31,000 के अलावा 5000 और पद नए सर्जित करके निकाले जाए। वहीं पीटीआई भर्ती में पद बढ़ाए जाए। शिक्षक भर्ती 2012 का मामला है, पीटीआई में भी 461 के लिए कह रहे बहुत कम है, कम से कम 4 से 5000 पदों पीटीआई भी निकाली जाए। इसके अलावा जो पंचायत राज जैन भर्ती का भी मामला है, पंचायत राज एलडीसी भर्ती का मामला है, और एक 600 निवासी पदों पर स्कूल व्याख्याता का मामला है। लंबित भर्तियाँ पूरी हो, नई भर्तियाँ निकाली जाए, 23 तारीख का समझौतों की मांगे पूरी हो, अध्यादेश जल्द लाया जाए। मुकदमे जो नेकीराम यहाँ बैठा है वो, और उसके प्रहलाद तंवर जी भी बैठे, उनके बेटी का मुकदमा दर्ज, वो वापस हो। तमाम मांगों को लेकर हमारा संघर्ष जारी था और जोशी जी से मेरी बात नहीं हो पाई। कल मैंने कोशिश की थी, उनका फ़ोन स्विच ऑफ था, तो मैंने पीए को फ़ोन करके बता दिया था कि ये स्थिति है। जिस प्रकार जो हमारी मांगों की तरफ ध्यान नहीं दिया जा रहा और जिस प्रकार बार बार आश्वासन मिल रहा है, हमें परिणाम चाहिए, मैंने कल ही अवगत करा दिया था, लेकिन कोई रेस्पॉन्स नहीं था। इसलिए रेस्पॉन्स नहीं था तो उन्होंने वार्ता करने की कोशिश नहीं की। तो ऐसा लगा कि मुझे भी लगा कि कहीं धोखा हुआ, ठगा हुआ सा महसूस किया। तो फिर
आर पार की लड़ाई का ऐलान किया, वहाँ जाके मैं बैठ गया। पुलिस प्रशासन ने जैसे उठाया आपको पता है, धक्का मारना कुछ भी करा, कोई दिक्कत नहीं, मेरा ही अपमान है, प्रदेश के लाखों बेरोजगारों का अपमान है। मैं मेरे बेरोजगार के लिए लाठी खाने के लिए तैयार हूँ, धक्का गाली जो भी देंगे मैं खाऊंगा, लेकिन मैं पीछे नहीं हटूंगा, मेरे बेरोजगार को न्याय मिले। नेकी राम को न्याय कब मिलेगा, उनके साथ 5 और को? जब तक मैं जिंदा हूँ उनके साथ अत्याचार नहीं होगा, उनको न्याय मिलेगा, उनके मुकदमे वापस होंगे। ये कहना तो उपेंद्र यादव का, मुकदमे तो वापस लेने ही पड़ेंगे सरकार को, जो एक बार कह दिया सो कह दिया, अपने वादों पे हमेशा अडिग रहने वाले बेरोजगारों के मसीहा, ये कुछ कहना था उपेंद्र यादव का। ये खास रिपोर्ट रमेश देगड़ा के साथ में मैं कुलदीप चारण, खास राजस्थान, जयपुर।